हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या क्या होती हैं, वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है अकॉर्डिंग टू लेविस लेविस के अकॉर्डिंग जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इक्वली इक्वली known as known as covalent bond, known as covalent bond। ओके, जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोगों को समझाऊं, H और Cl। HCl में H का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1, और जो क्लोरीन का है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, दैट इज आएगा इसका आएगा नियोन, नियोन के बाद 7 इलेक्ट्रॉन 3s2 एंड 3p5, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, जो कि मैंने इसे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर करना पड़ेगा। क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा, उसके लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्लोरीन के ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हाइड्रोजन के ऊपर हो गए 2, क्योंकि इसका डबलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। इसको अपन कैसे लिखेंगे? H और Cl, H और Cl, this bond is known as the कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कि कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आए। अब आपको जनरल एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये कोई टेबल है, ठीक है, मैं आपको टेबल बनाता हूँ, आप ध्यान से देखना। ठीक है, दिस इज द टेबल, ये आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है, और इसके दोनों साइड दो इंसान जो हैं खड़े हैं और खाना खा रहे हैं ऐसे, दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, ठीक है, ये दोनों खाना खा रहे हैं। ठीक है, खाना खा रहे हैं ऐसे। ओके, सो यहाँ होगा क्या, देखो, ये मान लो कुछ आइटम्स इन्होंने 2 चाय मंगवा रखी है, मैं बना देता हूँ चाय। ये पहला कप जिसमें चाय प्रेजेंट है, वेपर्स निकल रहे हैं। ये दूसरा कप जिसमें चाय प्रेजेंट है, और ठीक है, इसमें से वेपर निकल रहे हैं, इसमें से वेपर निकल रहे हैं ऐसे। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं ये दोनों के दोनों खाना खाने के लिए, और इन्होंने चाय ऑर्डर कर रखी है। अब चाय की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी मान लो कितनी है? 10 रुपए, लेट अस टेक 10 रुपए। तो टोटल जो चार्ज आएगा, टोटल चार्ज कितना हुआ? 10, एक चाय के 10 दूसरी चाय के, यानी कि टोटल चार्ज कितना हुआ? 20 रुपए। यानी कि इनको जो पे करने हैं, पे टू द रेस्टोरेंट में जब ये पे करेंगे तो कितना पे करेंगे? दैट इज द 20 रुपीज। अब 20 रुपीज पे कैसे करेंगे? ये मान लो पर्सन ए है, ये मान लो पर्सन बी है। एक मेथड तो ये है कि सारे के सारे पैसे जो है ए दे दे, ठीक है, बट शेयरिंग क्या हुई है दोनों ने? ये वाली चाय ए ने पी है, ये वाली चाय बी ने पी है, यानी कि चाय की तो शेयरिंग हो गई, बट ए अपने दोनों के दोनों ए जो है दोनों कप के पैसे खुद दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन।
तो ऐसा यदि परिस्थिति आती है तो वहां तो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पर्सन क्या करता है, शेयर करता है, एक एटम क्या करता है, शेयर करता है। बट इन्हीं 20 रुपए को इक्वली डिवाइड कर दें कि 10 रुपए ये दे दे अपनी चाय के और 10 रुपए ये दे दे अपनी चाय के, तो इक्वल शेयरिंग हो गई है। क्या हो गई, इक्वल शेयरिंग। इस इक्वल शेयरिंग को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कुछ और अनदर एग्जांपल लेते हैं और उनके माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या रहेंगे, क्या कि Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 होता है, दैट इज द नियोन, नियोन के बाद आएगा 3s2 एंड 3p5। सो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो ये करेगा क्या, ये दूसरे Cl से अपना दूसरे Cl से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके पास 8वां इलेक्ट्रॉन भी आ चुका है। सिमिलर वे में ये वाला क्लोरीन भी 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, इसके पास 7 तो ऑलरेडी हैं, एक या क्या कर लेगा, दूसरे से शेयर कर लेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, समथिंग दिस। तो यहाँ ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग को। Cl 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड Cl 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसका फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। आई होप कि कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ में आया है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लेवी स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रा द लेवी स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड की लेवी स्ट्रक्चर को हम ड्रा कैसे करेंगे, देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे H2O का एग्जांपल ले लो, H2O का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले काम क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। V इज इक्वल टू कितने हो गए, 8, ओके। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगला जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले अपने को सेंट्रल एटम छांटना पड़ेगा। इन तीनों एटम में से सेंट्रल एटम कौन होगा, तो देखना, बात ध्यान रखना, टू फाइंड द टू फाइंड द सेंट्रल एटम कौन होगा, वी चूज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऑलवेज कहाँ रखना है, हाइड्रोजन को ऑलवेज रखना है कहाँ पर, साइड में, साइड एटम के रूप में इसको क्या करेंगे, ऑलवेज ट्रीट करेंगे, ट्रीट एज ए साइड एटम, ओके। तो इन दिस केस जैसे वाटर था तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ऐसे बना लिया। अब बनाने के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर थर्ड, मेक सिंगल बॉन्ड, मेक सिंगल बॉन्ड इन ईच एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो कितने एटम कैलकुलेट हुए, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हुए, निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन used in formation of single covalent bond, single covalent bond, ठीक है। कितने हुए, यहाँ 2 बॉन्ड बने हैं तो कितने होंगे, 2 + 2 = 4। इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर लोगे, B से रिप्रेजेंट कर लोगे कि B इज द नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर यूज्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने 4, तो रिमेनिंग कितने रह गए, स्टेप नंबर 5 रिमेनिंग फाइंड आउट रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एस से, ठीक है। कितना आएगा V माइनस बी, वी कितने थे 8 माइनस बॉन्ड कितने, बॉन्ड में कितने यूज हो गए 4, तो बच कितने गए 4। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। यूजिंग स्टेप नंबर 6 है, यूजिंग these remaining valence electron we have to complete the octet of किसका, we have to complete the octet of each side atom first, each side atom firstly, ठीक है, side atom firstly। if side atom, octet of side atom after completion of octet of side atom, the remaining valence electron used are used to fill the completion of octet of किसका, central atom। if there are no electron remaining, यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग नहीं रहा, as well as octet of central atom unfilled या अनकम्प्लीट, ठीक है, then it treat as incomplete। ओके, सो आंसर क्या आएगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो ऐसे आएगा, स्टेप नंबर 6 था ये, वाटर भरा HOH, हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, ऑक्टेट इसका पूरा, इसका एक ये रहा, इसका ऑक्टेट पूरा। अब ओक्स कितने बच गए, 4 बढ़ने हैं, इसका पूरा, तो एक ये रहा, मीन्स ऐसे दिस वन पूरा एंड दिस वन पूरा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, HOH 1 2 3 4, दिस इज द Lewis structure of water, ठीक है। सिमिलरली अपन कोई एक और अनदर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई नया, कोई लेंथ एग्जांपल हो, जैसे फॉर एग्जांपल HNO3 ले लो, HNO3, इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं 6, कितने ऑक्सीजन है 3, तो गुणा 3, दैट इज द 6 प्लस में 18 बराबर 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगले में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो बीच में, मतलब नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को तो साइड लेना है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन को लिखना है ऑक्सीजन के साथ ऐसे, ठीक है। अब बच गए कितने ऑप्शन, 2, ये लो 2। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने 4, तो बॉन्ड 4 बने, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन काम आए 8, तो S
कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 24 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 16। अब इन 16 इलेक्ट्रॉन को भरो, यूज करो, कैसे करोगे, इसका में देखो कितने, 1 2 1 2 1 2 1 2, कितने ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, 8, भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन का पूरा करो, दो ऑलरेडी पूरे हैं, ऐसे कर लो इसको, ये 8 हो गए, ये 8 हो गए, ये 2 हो गए। अब इससे इस ऑक्सीजन के पास बच गए ऐसे 1 2 3 4 तो इसके पास पहले ही है, 5 6 5 6 7 और 8 पूरे हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने, हम भरे 6 तो यहाँ 6 यहाँ और 4 यहाँ, 6 10 और 6 16, 2 रह गए, नहीं 2 नहीं, पूरे हो गए, 16 ही भरने थे, 16 हमने भर दिए। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनी, देखना ध्यान से, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, कैसे, देखो ऐसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, O 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड H, देन सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6। ये इसकी क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये इसकी क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखना जरा, नाइट्रोजन का कितना हुआ, 2 तो यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए और 2 यहाँ, टोटल कितने, 6। अब नाइट्रोजन भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा, NO ऐसे, H सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, ऐसी कुछ परिस्थिति बनेगी इसकी। समझ में आई, होप कि यह आपको समझ में आया है। अब देखो, अब प्रत्येक का ऑक्टेट दे दो, इसके पास एक, इसके पास कितने, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 पूरे, इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 2 8 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा। हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए, 2, 1 और 2, नाइट्रोजन का 2 2 तो ये वाले हो गए, 2 ये वाला, 2 ये 2 ये, 8 पूरा। सो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर किसकी, HNO3। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। जैसे एक एग्जांपल और, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव ऐसे, NO2 नेगेटिव, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर कितने होते हैं, 5, ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं, 6, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो गुणा में 2, प्लस में नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, तो जोड़ दो 1, कितनी हो टोटल V की वैल्यू, 6 दूनी 12 और 6 18, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन को मिड में लेना क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को साइड में लेना, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बना दो, ये बना दिया, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, दैट इज 4, तो भरने कितने हैं, 14, 14 इलेक्ट्रॉन अपने को फिलअप करने, कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12, 12 और 2 14, ठीक है, और ऊपर लगा दो नेगेटिव चार्ज ऐसे। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, देखो 2 2 4 5 6 हुई, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड N, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल O, 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज। दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर किसकी, NO2 नेगेटिव, किसकी है ये, NO2 नेगेटिव, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहे हैं आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, O3 का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है O3। नेक्स्ट एग्जांपल इज O3। O3 में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, 3 ऑक्सीजन है तो गुणा 3 बराबर 18, ठीक है। अब तीनों एटम सेम है तो किसी को कहीं भी लिख दो, क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, बच कितने गए, 14, 14 अपने को फिलअप करने, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 हो गए, इसका भी 8 हो गए और इसका भी 8 हो गया। यहाँ देखो 8 एंड 8, 6 ऐसे और 2 बॉन्ड में 8 हो गए। अब बीच वाले के पास कितनी है टोटल, 2 और 2 4। हमने भर कितने दिए 12, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, भरने कितने 14, 2 रह गए, भर दो 2, ये लो। अब बीच वाले इलेक्ट्रॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 2 2 4 और 2 6, 2 और चाहिए, तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे बॉन्ड में, ऐसे ये दोनों कहाँ चले जाएंगे बॉन्डिंग में चले जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। कैसे, O 1 2 3 4, देन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 ऐसे। दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर किसकी, NO3 की। लेविस स्ट्रक्चर किसकी, O3 की। ठीक है, आई होप कि ये कुछ कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल और देखो, लास्ट एग्जांपल और देखो, SO4 टू नेगेटिव। ठीक है, ये थोड़ा सा वाइड कॉम्प्लेक्स है, वाइड एग्जांपल है ये। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास कितनी होती है 6। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितनी होती है 6, कितनी ऑक्सीजन गुणा 4, तो गुणा 4, नेगेटिव चार्ज कितना है 2, जोड़ दो सब, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए 32 आ गए। सल्फर बीच में, सल्फर को बीच में लिख लो ऐसे और बढ़ाओ O O O और O, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। अब कितनी हुई बॉन्डेड, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, भरने कितने हैं टोटल 24 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा, 24 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ये क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बस आगे जाके यहाँ पर हम कर क्या देंगे, आगे जाके हो जाएगा कि यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एक कंसेप्ट लगा देंगे कि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, दैट से रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन किस में काम आ जाएंगे, दो यहाँ से, दो यहाँ से, किस में काम आ जाएंगे बॉन्डिंग करने के लिए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी मेनली वो हम आगे पढ़ेंगे, वो कुछ ऐसे बनेगी, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये इसकी क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम कि किस प्रकार से किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज को किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस हैं, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स। यदि वीडियो अच्छी लगती हो, समझ में आता हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक्स अ लॉट।